ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान का पहला कॉन्सेप्ट है। इसके क्या चार्जेस लिए, ये कितने में आ रहा है? लोग शायद वो गलतफहमी का शिकार हैं कि कब्रों का काम कर रहे हैं या कोई। अच्छा गिनी नहीं है, वो कुछ लातदार स्टैम्प्स हैं, मैंने जैसे बताया। सेलर्स हैं वो खरीद लेते हैं लाइन में लग के, फिर उसी के 2 गुना 3 गुना महंगा करके वो बेचते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सामा खामिस मिनास और आप देख रहे हैं AAM न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब मौजूद हैं जो कि मारूफ शख्सियात की कब्रों के हवाले से इनकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है और आप इन्हें देखते हैं और जानते भी हैं। इनका एक और रुख है, वो ये कि इन्हें कॉइन्स जमा करने का भी बड़ा शौक है। आज हम इनके कमरे में मौजूद हैं। इनके कमरे में ना सिर्फ बेशुमार यहाँ पर कॉइन्स हैं, बल्कि यहाँ पर उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी मारूफ शख्सियात की लगा रखी है। कॉइन्स के बारे में भी आज हम इनसे बात करेंगे कि इनके पास कौन कौन से कॉइन्स हैं, और फिर सबसे बड़ी बात कि 1948 में जो पाकिस्तान का पहला कॉइन सेट है वो भी इनके पास मौजूद है। कहाँ से आया, कहाँ से लेते हैं, ये सब बातें मिर्ज़ा साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ज़ा साहब, मारूफ शख्सियात की कब्रों के हवाले से आपको नहायत जाने जाते हैं, ये एक अलग सा शौक है, कैसे कायम हुआ? ये साथ साथ ही कह लें, शौक तो कह लें पुराना ही था। अच्छा। लेकिन अब कह लें कि वो एक मेरे पास स्पेस भी थी स्पेयर, और मौका अब मिला कह लें कि इस काबिल भी कह लें हुए कि वो परचेज कर सकें चीज़ें, तो इसलिए शायद कह लें शौक पुराना ही था। आपको ये अच्छा लगता है? तो मुझे भी अच्छा लगता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वो देखें हमारे बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मैं अक्सर वीडियोस में भी बात करता हूँ। कोई भी वो गुलूकार है, कोई उस्ताद है, कोई आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर है, निशान हैदर है, या कोई भी है, वो अरशद नज़ीम साहब हैं जैसे अभी वो हुए हैं, तो कोई भी है तो मैं उन्हें एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। आपके पास ये मैं देख रहा हूँ पीछे भी फ्रेम करवा के उनके अंदर आपने कॉइन्स रखे हैं, और आपके पास ये जो कॉइन सेट है, इसकी ज़रा तारीख के बारे में हमें बताएं। मेरे पास ज़्यादातर अगर आप मेरे कमरे में देखेंगे, या जो पीछे आपने बात की, ये तो पाकिस्तानी कॉइन सेट है जितने भी, क्योंकि जो कलेक्टर्स होते हैं उनकी तादाद तो कह लें लाखों में होती है, जो कॉइन्स होते हैं या स्टैम्प्स होते हैं। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान का पहला कॉइन सेट है, जो अब तो नहीं ये इनमें से चलता, अब तो किसी भी चीज़ की कह लें कोई वैल्यू नहीं रह गई हुई। तो ये कौन से कॉइन हैं इसमें? ये सारे जो पुराने होते थे, हम लोग उसको बोलते थे, अगर आसानी के लिए समझाऊं, जो अगर बुजुर्ग हजरात होंगे, फौरन एक मोरी वाला सिक्का कहा जाता था। अच्छा। बड़ा मशहूर हुआ करता था। वो भी है, वो सबसे पहले अगर वो नई नस्ल को तो मोरी वाले सिक्के का तो पता ही नहीं सुना होगा लाजमी, जैसे पाई हो गया, ये इस तरह कोडी हम लोग कहते थे, तो वो लोगों ने सुना हुआ, लेकिन पता नहीं होगा कि वो क्या नाम थे, वो कौन से सिक्के थे। हाँ जी, मोरी वाला तो हम लोग कहते थे ना, सुराख वाला भी उसको कह लें, तो मोरी वाला एक आसान लफ्ज में कह देते थे। 25 पैसे का होता था, पाई इस तरह के, 50 आने इस तरह की चीजें हुआ करती थी। इसके क्या चार्जेस लिए, ये कितने में आया? मुख्तलिफ है, इस टाइम पे तो मैं आपसे 15,000 के करीब इसकी कोई वैल्यू होगी, सिर्फ ये शौकीन लोग ही लेते हैं। हाँ, ज्यादातर जाहिर बात है, इस टाइम मुल्क के जितने हालात खराब हैं, तो गुजारा ही हो जाए तो वो बड़ी बात है। पीछे भी ये जो कलेक्शन है, तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं ये इसकी आप बताएं। ये भी सारे यादगारी ही सिक्के हैं, जो खासतौर पर अगर इनकी हम लोग बात करें, ये वाले नोट तो आपने अपनी लाइफ में यकीनन इस्तेमाल किए होंगे, ये भी रिसेंटली खत्म हुए हैं। ये जो है, ये हमारे जो 75 साल आज़ादी हुई, या जो अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, इसमें बाज़ शख्सियात के हवाले से भी आते हैं, जैसा रूथ फाओ की अगर हम बात करें तो उनके हवाले से वो आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, वो ऊपर लगा है, उसका फर्स्ट कवर भी बल्कि है वो, अगर आप वो देखें, स्टैम्प भी है उनके नाम पे। और यही मेरा मेन कह लें एम भी यही है, जो अक्सर लोग शायद वो गलतफहमी का शिकार हैं कि कब्रों का काम कर रहे हैं, या कोई भी जो कब्र में होता है वो कोई शख्सियत ही है। जैसे हम लोग ऑन करते हैं इलामा इकबाल को या कायदे आज़म को, लेकिन अगर तहरीक पाकिस्तान की बात की जाए, बाबा कौम तो डेफिनेटली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही हैं, लेकिन उनके साथ हज़ारों लोग थे। हमारे बुजुर्ग भी थे, आपके बुजुर्ग भी थे, और भी कई शख्सियात थी, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ। तो वो कितने लोग हैं, उनके नाम से गलियाँ भी हैं, लेकिन आम पब्लिक को या बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। मुझे ये बताएं, इसके अलावा कॉइन्स के अलावा आपको मैं देख रहा हूँ स्टैम्प्स जो हैं वो भी आपने अवेज़ा की है, उसके बारे में बताएं कि वो कितनी स्टैम्प्स हैं आपके पास? अच्छा, गिनी नहीं है वो, क्योंकि लातदार स्टैम्प्स हैं। मैंने जैसे बताया कि एक तो 34 साल पुराना तो ये सामने ही लगी हुई हैं स्टैम्प, उसके अलावा भी कई पुरानी उससे भी पहले की हैं, पाकिस्तान जब बना है तब की हैं, कायदे आज़म की 50 साल पे,
या एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पे जो मुख्तलिफ आती रही हैं स्टैम्प, वो सारी इधर मेन पे जो अहम मैं समझता था मेरे मुताबिक वो मैंने सामने लगाई हैं। बाकी मेरी कलेक्शन में मेरे पास मौजूद है। मुझे ये बताएं कि इनको इन चीज़ों को इकट्ठा करने में यकीनन टाइम भी लगता है, और कैसे पता है आपको चल जाता है कि ये जो है ये वाला सिक्का या ये स्टैम्प आ गई है, ये मैंने नहीं कलेक्ट की, कहाँ से कलेक्ट फिर करते हैं? अब तो बड़ा इजी हो गया। पहले काम जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था, आप कह लें गूगल इतना हम लोग यूज़ नहीं करते थे, या अब चीज़ें आसान हो गई हैं। अब तो उनकी वेबसाइट पर भी, पाकिस्तान पोस्ट पे और स्टेट बैंक भी बाकायदा आपके न्यूज़पेपर में भी आ जाता है कि ये नया सिक्का हम जारी जारी हो रहा कर है। रहे हैं। और अगर आप उसी टाइम पे खरीदते हैं तब तो उसकी फेस वैल्यू हम लोग इसको बोलते हैं कि अगर 50 रुपए का सिक्का आया तो वो आपको 50 का ही मिलेगा। अच्छा। बाद में अगर वो 2 हफ्ते गुजर गए, महीना गुजर गया, तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो सेलर्स हैं वो खरीद लेते हैं लाइन में लग के, फिर उसी को 2 गुना 3 गुना महंगा करके वो बेचते हैं। जैसे अब ये स्टैंप में बात करें 1990 की, तो ये तो 2 रुपए की 1 रुपए की स्टैंप जारी हुई थी, लेकिन जब मैंने परचेज की मैंने एक एक स्टैंप 300 400 इस तरह भी की हुई है। इनको जमा करने में कितना आपको अरसा लगा, कॉइन्स को और स्टैम्प्स को? ये भी पहले 10 साल से ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि साथ साथ चीज़ें कलेक्ट करता रहूँ। जैसे अब स्टैम्प्स मेरे पास मजीद, जैसे मैंने बताया, तो वो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और फ्रेम देखेंगे वो मैं इसको चेंज करूँगा, क्योंकि अभी मजीद इस साल बहुत ज़्यादा आई हैं। यहाँ पर बाबा गुरु नानक की फ़ोटो है, इनकी ज़रा हिस्ट्री बताएं। सर गंगा राम की नज़र आ रही है, ये क्या अपने कमरे में आपने लगाया, इसकी वजह क्या है? ये होता है अक्सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाया तो मेरे भाई ने भी मुझे कहा, फैमिली में भी कोई आता है कि सबसे यार ऊपर हाँ, आपने कि बाबा गुरु नानक बाबा की गुरु लगाई। नानक क्या की वजह है? लगाई। बाबा गुरु नानक जो थे वो बेशक वो सिखों के वो गुरु हैं, लेकिन उनका जो जितना ज़्यादा टाइम है वो हमारे पंजाब में गुजरा है, ठीक है ना। लैंदा पंजाब जिसको हम लोग बोलते हैं, चढ़दा पंजाब वो इंडिया वाला और लैंदा हमारा है। उनकी वफात भी यहीं पे हुई, ठीक है। उनका जन्म स्थान जिसको बोलते हैं हम लोग ननकाना साहब, वो भी यहीं पे है। तो उस वजह से मैंने फिर बाबा साहब खुद भी बाबा फरीद के मज़ार पे गए, तो उस निस्बत से मैंने ये यहाँ पे लगाई हुई है। उसके बाद दूसरी फोटो की बात करें, वो वारिस शाह, मतलब वारिस शाह फकीर के हवाले से जानते होंगे, एक बहुत बड़ा नाम। ये आपने पंजाब की मारूफ शख्सियत अवीज़ा की? बिल्कुल, पंजाबी में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी है, मैं पढ़ता भी हूँ, मेरे ज़्यादा जो फैमिली मेंबर हैं वो सारे हम लोग पंजाबी हैं। सर सैयद अहमद खान की फ़ोटो, वो पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के हवाले से, आप अलीगढ़ के हवाले से वो कह सकते हैं। भगत सिंह है, भगत सिंह वो फ्रीडम फाइटर, वो देखें ना, अब मुल्क बेशक अलहदा हो गया और हम लोग वो उस तरह ऑन नहीं करते, लेकिन अगर आप बात करें इंडो पाक की बात करें तो अंग्रेज़ों के खिलाफ तो उनकी जद्दोजहद है। जब मैं खुद तहरीक का स्टूडेंट था तो मैं कोई लाला लाजपत राय का कोई इतना कोई फ़ैन नहीं हूँ, ना अभी भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लाहौर के हवाले से हम लोग बात करें तो गुलाब देवी ट्रस्ट हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो आज भी उसी तरह काम सर अंजाम दे रहा है जो ट्रस्ट था। तो उस हवाले से मैंने लगाई। सर गंगा राम की लाहौर के लिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है। लाहौर के लिए उनकी बड़ी खिदमत है। गंगा राम अस्पताल है, उसके अलावा आपकी और कई कॉलेजेस को उन्होंने डोनेट किया। फिर अपने ही कम्युनिटी के लिए आप देखें ना, आज कितना मुश्किल है हम मुसलमानों के लिए एक कोई भी चीज़, मुसलमानों की चीज़ पे स्टैंड लेना। उन्होंने तब ये स्टैंड लिया था कि जो बेवा खतून है, क्योंकि जो खवातीन थी उनको हिंदू मज़हब में सती कर दिया जाता है, खामन जब इंतकाल करता है तो उसके साथ ही उसको भी जला दिया जाता है। उन्होंने उस पर स्टैंड लिया कि नहीं, इनको भी वो जीने दिया जाए। उस बाकायदा उन्होंने आश्रम का क़याम किया लाहौर में, वो हमें मौजूद मिलता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा साहब, आपने हमें इल्म में भी इजाफा किया और अपनी कलेक्शन भी बताई। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अब आपको अच्छी लगी हो इसे शेयर करें, और अगर आप में भी ये शौक़ है, आप में भी पोटेंशियल है, तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी भी स्टोरी करेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर हो।